यह कहानी है उस मुकाबले की जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी करते हुए 350 से भी ज़्यादा स्कोर खड़ा किया था, जिसका पीछा करते हुए कंगारुओं की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज शुरुआती दौर में ही घुटने पर आ चुके थे। उसके बाद घमंड में चूर रिकी पॉन्टिंग सचिन को कुछ ऐसा कहा जो कहनी नहीं चाहती थी, और इसके बाद सचिन क्रोध में एक ऐसा पारी खेल डाले जो क्रिकेट इतिहास में आज भी याद रखी जाती है। और इस मैच में आज भी याद कर यहाँ पर कंगारुओं टीम की रूह कांप जाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैच में रिकी पॉन्टिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉटसन और शॉन मार्श की जोड़ी क्रीज पर भेजा जाता है। उसके बाद भारत की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी प्रवीण कुमार को दिया गया, जो पहली ओवर में सटीक लाइन और लेंथ एंड स्विंग के साथ शुरुआत करते हुए सिर्फ 3 ही रन दिए। उसके बाद दूसरी ओवर में आशीष नेहरा की गेंद पर वॉटसन एक शानदार फ्लिप करके बॉल को 4 रनों के लिए भेज दिए, और इसी चौके के साथ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पारी का पहला बाउंड्री भी आ जाता है। इसके बाद बॉल की अच्छी स्विंग के कारण दोनों बल्लेबाज काफ़ी संभल कर खेलते हैं, लेकिन तभी 5वें ओवर में शेन मार्श यहाँ पर एक शानदार पुल करके यहाँ पर एक चौका जड़ दिए। उसके बाद 7वें ओवर में वॉटसन प्रवीण कुमार की बॉल पर 2 लगातार चौका लगाकर यहाँ पर अच्छी शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद 9वें ओवर में नेहरा की शॉर्ट गेंद पर यहाँ वॉटसन एक शानदार ताकतवर शॉट के साथ एक 6 जड़ देते हैं। उसके बाद अगली ही ओवर में वॉटसन एक शानदार पुल करके बॉल को 4 रनों के लिए भेज दिए। उसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर गेंदबाज के ऊपर से एक ताकतवर शॉट के साथ बॉल को यहाँ पर सीमा रेखा का पार 6 रनों के लिए भेज देता है, और इस तरह यहाँ 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 56 रन पर सिर्फ 0 विकेट होता है। उसके बाद अगली ओवर में नेहरा की दूसरी गेंद पर वॉटसन लेग साइड की तरफ यहाँ कट करके एक शानदार चौका जड़ देते हैं। उसके बाद इसी ओवर की अगली गेंद पर एक ताकतवर शॉट के साथ पुल शॉट मारते हैं, जिस पर यहाँ पर गेंद सीमा रेखा का पार 6 रनों के लिए चली जाती है, और इसी के साथ यहाँ वॉटसन अपना 50 भी पूरा कर लिए। और यह देखकर मार्श भी अपना अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अगली ओवर में मार्श यहाँ पर मुनाफ पटेल की गेंद पर 2 करारेदार चौके जड़ देते हैं। अब तेज गेंदबाज की पिटाई के बाद MS धोनी, जडेजा और हरभजन को गेंद दी, जो अगले 2 ओवर में मात्र 9 रन ही देते हैं। लेकिन 15वें ओवर में जडेजा शॉर्ट बॉल डालते हैं, जिस पर वॉटसन एक शानदार चौका जड़ दी, और इसी चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया का 100 रन भी पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर अगले ओवर में शॉन मार्श की आउट करने का मौका मिला, लेकिन MS धोनी यहाँ पर कैच ड्रॉप कर दिए, जिसका बदला अगले ओवर में वॉटसन 2 और चौका मार कर लिए। इस तरह दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सिट हो गई थी और हर गेंदबाज की अच्छी से कुटाई हो रही थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 25 ओवर की समाप्ति पर 144 रन पर फिर 0 विकेट होता है। उसके बाद यहाँ वॉटसन 93 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें अब यहाँ सेंचुरी के लिए मात्र 7 रन चाहिए थी। उसके बाद अगली ही ओवर की पहली ही गेंद पर मार्श एक सिंगल लेते हैं, और इसी सिंगल के साथ वो अपना 50 भी पूरा कर लिए। उसके बाद अगली ओवर में यहाँ पर वॉटसन को स्ट्राइक मिलती है, जिस पर वॉटसन यहाँ पर एक बड़े खतरनाक शॉट खेलने की कोशिश किए, लेकिन बॉल यहाँ पर बाउंड्री के पास जाकर जडेजा के हाथों में चली जाती है, और जडेजा यहाँ कैच करके वॉटसन को शतक से ठीक पहले आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाती है।
उसके बाद यहाँ खुद कप्तान रिकी पॉन्टिंग क्रीज पर आते हैं, लेकिन अब वॉटसन के आउट के बाद ऑस्ट्रेलिया का रन काफ़ी धीमी हो गई थी। इस तरह 32 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 177 पर सिर्फ एक विकेट होता है। उसके बाद अगली ही ओवर में पॉन्टिंग यूवी की बॉल पर ऑफसाइड की तरफ कट करके एक शानदार चौका जड़ दिए। उसके बाद अगले ओवर मार्च भी मुनाफ पटेल की गेंद पर एक शानदार यहाँ पर चौका जड़ देते हैं। उसके बाद अगली ओवर की दूसरी गेंद पर मार्च एक शानदार फ्लिप करके थर्ड मैन की ओर यहाँ बॉल 4 रनों के लिए भेज दी। अब पूरी भारतीय टीम दबाव में आ चुकी थी। उसके बाद अगली ओवर में हरभजन सिंह को बॉलिंग दिया जाता है, जो यहाँ पर बॉलिंग में यहाँ पॉन्टिंग के हाथों एक स्कूप शॉट के द्वारा यहाँ चौका खा जाते हैं। अब दोनों बल्लेबाज अपने अंदाज में आकर हर एक गेंदबाज को गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज रहे थे और इस तरह भारत को सिर्फ एक विकेट चाहिए थी। उसके बाद अगली ओवर की गेंदबाजी प्रवीण कुमार को दिया जाता है, जो यहाँ पर आते ही एक स्लोअर बॉल की कोशिश करते हैं, जिस पर पॉन्टिंग यहाँ पर बोल्ड हो गए और इस तरह यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 40 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर 245 रन होता है। उसके बाद क्रीज पर क्रेग वाइट को भेजा जाता है। अब 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्च यहाँ पर अपना डबल लेते हैं और इसी के साथ वो अपना पहला ओडीआई सेंचुरी भी पूरा कर ली। इस तरह शतक होने के बाद मार्च और भी खतरनाक हो गए थे और 43वें ओवर में नेहरा की गेंद पर एक 6 लगाते हैं। उसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर यहाँ पर फिर एक 6 लगाने की कोशिश में यहाँ पर गंभीर के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का फिर एक झटका लग चुका था। उसके बाद अगले ओवर में क्रेग वाइट जडेजा की गेंद पर 2 खतरनाक ताकतवर यहाँ पर 6 लगा देते हैं। उसके बाद अगले ओवर में वाइट खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए प्रवीण कुमार की ओवर में कुल 14 रन ठोकते हैं। उसके बाद अगली ओवर की आखिरी गेंद पर मात्र 33 गेंदों में 57 रन बनाकर कैच आउट हो गए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट खोकर 350 रन पर था और इस तरह अब भारत को जीत के लिए 351 रन चाहिए थी, जो एक पहाड़ जैसा टारगेट था। उसके बाद भारत की तरफ से जवाब में सचिन तेंदुलकर और सहवाग की खतरनाक जोड़ी को क्रीज पर भेजा जाता है, जिनकी पहली ओवर में यहाँ पर अच्छी से संभाल कर खेलते हैं और मात्र 3 रन बनाकर अच्छी शुरुआत करते हैं। उसके बाद दूसरी ओवर की पहली गेंद पर यहाँ पर सहवाग ऑफ की तरफ कट करके यहाँ पर चौका जड़ दिए और इसी के चौके के साथ भारत का पहला बाउंड्री पे लग जाता है। उसके बाद अगले ओवर में सहवाग बैकफुट पर जाकर यहाँ पर एक पुल करते हैं और बॉल को थर्ड मैन की ओर इसके ऊपर से एक शानदार ताकतवर छक्का लगा दिए। उसके बाद अगले ओवर की पहली गेंद पर सहवाग एक लोफ्टी शॉट के साथ एक चौका जड़ दिए और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सहवाग एक पुल करके यहाँ पर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बॉल सीधा हवा में चली जाती, लेकिन यहाँ पर फील्डर के मिस फील्ड के कारण यहाँ कैच ड्रॉप हो गई और बॉल यहाँ पर बाउंड्री के पार चली गई और 4 रन मिला। उसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग एक फ्लिप करके एक शानदार चौका जड़ दी। अब सचिन और सहवाग की जोड़ी धीरे धीरे क्रीज पर सेट हो रहे थे। उसके बाद अगली ओवर में सचिन एक शानदार पुल करके चौका जड़ दिए और इसी चौके के साथ भारत 50 रन का आंकड़े को भी टच कर लेता है। उसके बाद इसी ओवर की अगली गेंद में सचिन यहाँ ऑफ की तरफ कट करके एक ताकतवर चौका जड़ दिए। उसके बाद अगली ओवर में यहाँ पर बैकफुट पर आकर सहवाग एक चौका जड़ देते हैं।
उसके बाद अगली ही गेंद पर एक फ्लिप करके एक और शानदार बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। अब यहाँ पर फिर से अगले ओवर में सहवाग पुल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर गेंद हवा में चली गई और कैच आउट हो गए। और इस तरह 30 गेंदों पर 38 रन बनाकर अच्छी शुरुआत देकर यहाँ पर सहवाग पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर गौतम गंभीर को भेजा गया। उसके बाद अगले ओवर में सचिन की लोफ्टेड शॉट के कारण बॉल यहाँ पर 4 रनों के लिए चली जाती है। उसके बाद अगले ओवर में वॉटसन की गेंद पर सचिन एक शानदार ड्राइव लगाते हैं एंड बॉल सीधा सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली जाती है। उसके बाद 13वें ओवर में गंभीर आगे बढ़कर एक शॉट खेलते हैं एंड बॉल यहाँ पर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चल जाती है। अब लग रहा था कि गंभीर अब अपनी अच्छी पारी में लौट रहे थे। उसके बाद इसी ओवर के अगले ही गेंद पर गंभीर शॉर्ट पिच बॉल को 6 करने की कोशिश में बाउंड्री पर अपना कैच दे बैठे और इस तरह गंभीर कैच आउट होकर पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद सचिन का साथ देने युवराज सिंह को भेजा गया। उसके बाद अगली ही गेंद पर सचिन थर्डमैन की साइड की तरफ कट करके यहाँ पर एक चौका जड़ देते हैं। उसके बाद अगले ओवर में सचिन एक शानदार कट करके सिंगल लेते हैं और इसी सिंगल के साथ सचिन अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिए। उसके बाद इसी अगले ओवर में सचिन एक स्ट्रेट में एक शानदार शॉट खेलकर बॉल को 4 रनों के लिए भेज दिए। अब तेज गेंदबाज की अच्छी से धुलाई के बाद पोंटिंग यहाँ स्पिनर हॉरिस्ट को गेंद दिए। उसके बाद अगले ओवर में युवराज यहाँ पर एक शानदार कट करके बॉल को 4 रनों के लिए भेज देता है। उसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन आगे बढ़कर एक शानदार चौका जड़ दिए और भारत एक बार फिर मैच में वापसी कर रहा था। उसके बाद अगले ओवर में युवराज सिंह वॉटसन की गेंद पर यहाँ पर कॉटन बोल्ड हो गए और इस तरह युवराज सिंह आउट होकर पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद सचिन का साथ देने खुद भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी क्रीज पर आते हैं। उसके बाद 21वें ओवर में वॉटसन की एक बाउंसर गेंद पर सचिन एक पुल करके 6 जड़ देते हैं और छक्का लगते ही वॉटसन गुस्से में सचिन को गालियां देने लगे। इसका जवाब अगली ही गेंद पर सचिन आगे बढ़कर कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ देते हैं और ये बता देते हैं कि आखिर उनसे उलझने का क्या हासिल होता है। उसके बाद अगले ओवर में सचिन आगे बढ़कर हॉरिस्ट के गेंद पर स्ट्रेट में एक शानदार 6 लगा देते हैं और इसी 6 के साथ यहाँ पर भारत का 150 रन भी पूरा हो जाता है। उसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर फिर आगे बढ़कर एक शानदार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार 6 लगा दिए। उसके बाद अगले ओवर में धोनी कट करने की कोशिश करते हैं लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे और इस तरह महेंद्र सिंह धोनी कैच आउट हो गए। उसके बाद सचिन का साथ देने सुरेश रैना को क्रीज पर भेजा गया। उसके बाद 27वें ओवर में रैना वॉटसन की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। उसके बाद फिर कट करके पॉइंट की तरफ एक चौका जड़ देते हैं। अब सचिन 99 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और सबको उनका शतक की प्रतीक्षा थी। उसके बाद अगली गेंद पर सचिन एक सिंगल लेते हैं और मात्र 81 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिए और शतक पूरा करने के बाद यहाँ उतना ज़्यादा खास सेलिब्रेशन नहीं करते क्योंकि अभी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा रन स्कोर करना था। उसके बाद अगले ओवर में सचिन एक लोफ्टी शॉट खेलते हैं एंड बॉल को सीधा स्टैंड में 6 रन के लिए भेजते हैं और इस तरह भारत का स्कोर 200 रन के आंकड़े को टच कर लेता है। उसके बाद अगले ओवर में रैना आगे बढ़कर एक शानदार छक्का लगा देते हैं। उसके बाद उसके अगले ओवर में सचिन एक शानदार चौका जड़ दिए। अब रैना और सचिन अच्छी धुलाई कर रहे थे लेकिन 40वें ओवर में सचिन यहाँ एक कट करते हैं एंड बॉल को 4 रनों के लिए भेज दिए और इसी के साथ सचिन अपना 150 रन के आंकड़े को भी यहाँ पूरा कर लेते हैं।
और 150 रन बनाकर भारत को यहाँ पर जीत के काफ़ी नज़दीक लाते हैं। अब इस तरह भारत का स्कोर 40 ओवर के समाप्ति पर 4 विकेट खोकर 276 रन था। अब आखिरी 10 ओवर बचे थे और भारत को जीत के लिए 75 रन चाहिए थे। फिर अगले ओवर में रैना मैक्की की बॉल पर एक 97 मीटर का यहाँ पर 6 लगा देते हैं और इसी छक्के के साथ वो अपना 50 भी पूरा कर लिए। उसके बाद अगली गेंद पर यहाँ फिर एक चौका जड़ देते हैं। अब यह मुकाबला भारत के हाथों में आ रहा था। उसके बाद अगले ओवर में रैना एक बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉटसन की गेंद पर यहाँ पर कैच आउट हो गए और इस तरह वो कैच आउट होकर यहाँ पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद इसी ओवर के आखिरी गेंद पर वॉटसन यहाँ पर हरभजन सिंह को मात्र 0 के स्कोर पर आउट कर देते हैं। उसके बाद सचिन का साथ देने रविंद्र जडेजा क्रीज पर भेजा गया, जो आते ही एक के बाद एक चौका पर चौका जड़ दिए। इस तरह अब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में मात्र 19 रन बनाने थे, लेकिन अगले ओवर में सचिन यहाँ स्कोप शॉट खेलने की कोशिश में यहाँ कैच आउट हो गए और इस तरह 140 गेंदों में 175 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर यहाँ पर पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी अगली गेंद पर रन आउट हो गए। उसके बाद अगले ओवर में आशीष नेहरा एक बड़े शॉट खेलने की कोशिश किए, लेकिन वो भी कैच आउट हो गए। उसके बाद इसी ओवर के अगली गेंद पर प्रवीण कुमार एक शानदार 6 लगा देते हैं। अब भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में मात्र 8 रन चाहिए थी, जो कोई बड़ी रन तो नहीं थी, लेकिन भारत की आखिरी जोड़ी क्रीज पर खेल रही थी। लेकिन इसी ओवर की चौथी ही गेंद पर प्रवीण कुमार रन आउट हो गए और इस तरह भारत इस ऐतिहासिक मुकाबले को 3 रन से हार जाती है। लेकिन ये मुकाबला सचिन तेंदुलकर की 175 रन की ऐतिहासिक पारी की बदौलत आखिरी ओवर तक आई थी, जहां भारत के हर एक बल्लेबाज यहां आउट हो रहे थे, तो दूसरी तरफ सचिन यहां टिक कर अच्छी रन स्कोर कर रहे थे। और पॉन्टिंग की ललकार के बाद यहां सचिन अपने रौद्र रूप में आकर भारत को इस मैच को आखिरी तक ले जाते हैं। बाकी आप लोग सचिन की पारी को 10 में से कितना अंक देना चाहोगे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पर, तब तक के लिए टिल देन बाय।